जादुई झुमके। बात बहुत पुरानी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक प्राचीन मंदिर था। नंदा की माँ एक दिन उसको इसी मंदिर में बैठाकर गई थी, लेकिन सुबह से रात तक नंदा अपनी माँ का इंतजार ही करती रह गई। पता नहीं वो पहाड़ियों से नीचे गिर गई या किसी जानवर का शिकार हो गई। क्या हुआ था कोई कुछ नहीं बता सकता था। तब से वो अपनी सहेली रमा के साथ मंदिर में रोज फूल बेचने का काम किया करती थी। नंदा का रंग बिल्कुल काला था। कभी कभी तो वो भगवान से शिकायत करती थी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? पहाड़ों की और बाकी लड़कियां कितनी सुंदर और खूबसूरत है। नंदा के घर में सिवाय बीमार बापू के और कोई नहीं था। अपने बापू को कभी उसने बोलते हुए नहीं सुना। वो सारे दिन बिस्तर में ही पड़े रहते थे। नंदा की सारी फूल मालाएं 9 बजते बजते खत्म हो जाती थी। एक दिन जब वो अपने सारे फूल बेचकर मंदिर से घर की ओर अकेली जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मखमल कलर का पर्स मिला। उसने बटुआ उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत जड़ाऊ झुमके थे। नंदा ने वहीं खड़े होकर आसपास देखा और काफी देर तक इंतजार भी किया कि जिसका सामान होगा वो जरूर आएगा, परंतु वहाँ कोई न आया। वो थोड़ी देर बाद झुमके लेकर घर आ गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया। बापू को नहला धुलाकर खाना खिला रही थी। खाना खिलाते खिलाते बापू को सब कुछ बता भी रही थी और नंदा के हर सवाल का जवाब बापू हाँ हाँ कर दे रहे थे। क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं थे, इसलिए वो नंदा का हर जवाब इसी तरीके से देते थे। नंदा अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में और बटुए से झुमके निकालकर अपने कान में पहन ले। झुमके पहनकर जैसे ही नंदा अपना चेहरा आईने में देखी तो वह देखती ही रह गई। झुमके पहनते ही उसका रूप रंग बदल गया। वो बहुत खूबसूरत हो गई। कमर से लंबे लंबे बाल हो गए और उसका रंग तो बिल्कुल मखमल जैसा हो गया। वो खुशी से झूम उठी। वो भागी भागी अपनी सहेली रमा के पास गई। रमा उसे देखती ही रह गई। फिर वो बोली, अरे नंदा, तू कैसे इतनी खूबसूरत हो गई? नंदा ने रमा के जवाब में कुछ ना कहा, बस वो मुस्कुराती रही। आज नंदा का मन हो रहा था कि वो सारी पहाड़ियों पर आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरे। वो इतनी सुंदर और खूबसूरत अपने आप को पहली बार देख रही थी। इस वजह से वो सोच रही थी कि आज वो हर जगह घूमे और अपनी इस खूबसूरती को सबको दिखाए। अब नंदा जब अपनी सहेली रमा से मिलकर अपने घर वापस आई तो उसने घर आकर देखा कि उसके बापू बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसके बापू अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नंदा से इशारे में अपने आप को उठाने के लिए कह रहे थे। तभी नंदा अपने बापू को हाथ लगाई ही थी कि उसके बापू तो उठ के खड़े हो गए और वो बोलने भी लगे। अपने बापू को बोलते हुए देखकर नंदा की आंखों से आंसू आने लगे। बेटी रो मत, देख अब मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। बापू ये देखो, ये मेरे जादुई झुमके हैं। इसी झुमके की वजह से सारे चमत्कार हुए हैं। ये झुमके की वजह से देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई, मेरे बाल कितने लंबे हो गए और इन्हीं झुमके की वजह से आप ठीक भी हो गए, चलने और बोलने भी लगे। नंदा अपने बापू को सहारा देते हुए बोली, बापू कल से आप भी मेरे साथ मंदिर में फूल बेचने चलना, सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। उस रात उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह जब नंदा की आंखें खुली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनका एक छोटा सा घर एक बहुत बड़ी कोठी में बदल गया था। घर में चारों तरफ कीमती फर्नीचर आ गए थे, बहुत सारे धन दौलत से भरी हुई अलमारियां। ये सब देखकर नंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने बेड से उठी और उसने देखा कि उसके बापू एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर कीमती क्रोकरी में चाय पी रहे थे। वो दौड़ कर गई और अपने बापू के पास पहुंचकर बोली, बापू आप सब देख रहे हैं ना, ये सब इस जादुई झुमके का चमत्कार है। अब इन लोगों के पास सब कुछ था। अब तो फूल बेचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। घर का काम करने के लिए नौकर चाकर थे, घूमने के लिए बड़ी सी गाड़ी थी। नंदा चाय पीते पीते अपने बापू से बोली, बापू चलो तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन करने चलते हैं। तभी उसकी सहेली रमा उसे फूल बेचने के लिए बुलाने आई।
लेकिन वहाँ पर एक छोटे से घर की जगह इतनी बड़ी कोठी देखकर वो चकित हो गई और थोड़ी देर तक बाहर ही खड़ी रही और फिर वो वहाँ से चली गई। और यहाँ जब नंदा अपने बापू के साथ मंदिर पहुँची तो सब लोग उसे वहाँ देखकर हैरान हो गए। वो दोनों मंदिर गए। मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान के सामने आराधना की। उस दिन उसने मंदिर में पहली बार ढेर सारी मिठाई और फूल चढ़ाई। मंदिर के पास बैठे हुए लोगों को प्रसाद भी बांटा। तभी रमा नंदा के पीछे पीछे आई और उससे बोली, नंदा मुझे बताना ये सब कैसे हुआ। नंदा जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, सब ईश्वर की कृपा है रमा। रमा ये बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि नंदा कभी भी कोई भी बात रमा से नहीं छुपाती थी और अब नंदा के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो कुछ भी रमा को नहीं बता रही थी। तो रमा को ये पता लग गया था कि वो कुछ न कुछ तो उससे छुपा रही है। तभी रमा की नजर नंदा के झुमके पर पड़ती है और वो अपने मन में बोलती है, ये झुमके तो बहुत कीमती लगते हैं, पर आज से पहले ये झुमके तो इसके पास नहीं थे। ये झुमके कहाँ से आए होंगे उसके पास, मुझे पता लगाना ही होगा। इतने महंगे झुमके इसके खरीदने की औकात तो है नहीं, और ये अब तो काफी कुछ खरीद चुकी है, तो ये सब कुछ कहाँ से आया। एक फूल बेचने वाली लड़की इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। रातों रात ये इतनी अमीर कैसे बन गई, पता तो लगाना ही होगा। रमा इतना सोच ही रही थी कि तभी नंदा और उसके बापू घर की ओर जाने लगे। तभी रमा भी उन झुमकों के बारे में पता लगाने के लिए नंदा के पीछे पीछे जाने लगी। इधर घर में नंदा और उसके बापू कुछ बात कर रहे थे। तभी उसने पीछे खिड़की पर खड़े होकर सारी बातें सुनकर ये पता लगा ही लिया कि उसके पास जादुई झुमके हैं और ये सब उस जादुई झुमके के चमत्कार की वजह से हुआ है। ये पता लगते ही रमा ने मन ही मन योजना बना डाली। एक सुबह जब रमा नंदा के घर गई तो नंदा से बोली, नंदा ये झुमके मुझे दे दो, कल मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। नंदा ने बेमन से वो झुमके उतारकर उसके हाथ में रख दिए। वो झुमके रमा के हाथ में जाते ही पीतल के हो गए और ये देखकर नंदा चीख पड़ी, अरे ये क्या किया रमा तूने। अब रमा जोर जोर से हंसते हुए बोली और उन झुमकों को जमीन पर जोर से फेंकते हुए बोली, सब ईश्वर की कृपा है, मैं क्या जानूं। ऐसा कहती हुई रमा वहाँ से चली गई। अभी रमा थोड़ी ही दूर गई थी कि नंदा का एक नौकर आकर बताता है, अचानक आपकी सहेली का सिर चकरा गया और वह गार्डन में गिर गई है, जिसकी वजह से उसके माथे पर चोट आई है और बहुत खून बह रहा है। नंदा भाग कर गई और उसको लेकर घर में आई। नंदा ने उसके माथे से खून साफ किया और दवाई लगाकर पट्टी कर दी। उसके बाद नंदा उसे उसके घर तक छोड़कर आई। झुमकों का पीतल में बदल जाने से नंदा का मन बहुत उदास था, लेकिन नंदा ने जैसे ही अपने झुमकों को हाथ में लिया वो फिर से पहले जैसे ही हो गए। कुछ दिनों बाद रमा नंदा से माफी मांगने आई। उसने बताया कि वो किसी तांत्रिक के झांसे में आकर एक काला जादू उसके झुमकों पर करवाया था, जिसे मैंने हाथ लगाते ही पीतल में बदल दिए थे, लेकिन मुझे मेरे गलत व्यवहार की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से वो आज अपने बेड से उठी है, वरना वो इतने दिनों से बीमार हो रही थी और नंदा ने भी उसे माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।